মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক চাই অচংকি এক পঢ়াচান তোমালোকক মই কি কৰিম, কাহিনীটো পঢ়িম, তোমালোকে শুনিবা। তাৰ আগতে মই তোমালোকক শব্দ অৰ্থ কম কেইটামান, তোমালোকে চাবা। নিৰালা অলপ পঢ়াচান পৰিচয় চৌৰাহা চাৰো ৰাহু का शुरुआत आरंभ मदद सहायता श्री गणेश आरंभना महसूस विख्यात अजह कारण ताजगी नयापन अक्रा तथ्য এতিয়া মই পাঠলৈ যাম, তোমালোকে চাবা। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पक्का रास्तार माजे माजे गाड़ी लाहे लाहे आगबाढ़ी गई आछे। दोनों ओर के हरे भरे पत्ते वाले पेड़े को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े। दोनों ओर दुयो काষে সেউজীয়া গছৰ পাত দেখি शबनम और रोहने आनंदते जुटियाছে, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने का मिला था। কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। দুয়োজনৰে এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেউজীয়াই তেওঁলোকক কি কৰি আছে, সন্মুখত মাতি আছে। গাড়ী ধীৰে ধীৰে এক চৌৰাহে पर रुक गई। গাড়ীখন লাহে লাহে এটা চাৰি চকত ৰল। जहाँ लोग की ভিৰ ভৰি থি, য'ত মানুহৰ ভিৰত কি হৈছিল, থিয় হৈ আছিল। शबनम पिताजी से बोल उठी। शबनम ने पिता को कले, पिताजी वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई? पिताजी तात क्यों मानुहर भीड़ लागिसे? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले। शबनमर प्रश्नर उत्तर दी पिता के कले, वहाँ झुमुर नृत्य चल रहा है। तात झुमुर नृत्य चली आछे, इसीलिए लोग की भीड़ लगी हुई है। এই কাৰণে মানুহৰ ভিৰ লাগিছে। इससे भी झुमुर का सुमधुर गाना उन लोगों की सुनाई पड़ा। সেইখিনি সময়তে যে ঝুমুৰৰ সুমধুৰ গান তেওঁলোকে শুনিবলৈ পালে। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। গান শুনি তেওঁলোকে গমেই নাপালে যে কেতিয়া তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নামিলে। दोनों झुमुर देखने लगे। দুয়োজনে झुमुर नृत्य চাবলৈ ধৰিলে। इसी बीच पिताजी बोल उठे। তেনেতে पिताके कले, चलो उस दुकान में हम चाय पीते, बोला সেই দোকানখনত আমি চাহ খাওঁ। सभी दुकान में बैठे। সকলোৱে বেদ গয়ে সকলোৱে দোকানত বহিলে। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है। চাহৰ কাপটো লৈ শবনমে ক'লে, वाह पिताजी, ইয়াৰ চাহৰ সোৱাদে বেলেগ। आप पीकर देखिए ना पिताजी, আপুনি খাই চাওক না पिताजी। चाय के कप मुँह पर रख कर पिताजी बोलने लगे, हाँ। चाहर कपटो मुखत राखी पिताके कले, হয় चायটো बहुत अच्छी बनी है, चाह बहुत ভাল बनाइছে। इसकी खुशबू भी बढ़िया है, ইয়াৰ সুগন্ধও बहुत ভাল। यह चाय हमारे असम की है, এই চাহ আমাৰ অসমৰ। यह हमारे असम की एक पहचान है, এইটো আমাৰ অসমৰ চিনাকি। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोगों जो हरे हरे पत्तों वाले पेड़े देखते हुए आए हो, यो ही चाय है।
যে আহাৰ সময়ত তোমালোকে বা আহোঁতে তোমালোকে ৰাস্তাৰ দুই কাষে যি সেউজীয়া গছৰ পাতবিলাক দেখিছিলা সেইবিলাকে হৈছে চাহ जो हम लोग पी रहा है যিবিলাক আমি খাই আছোঁ চলো দেৰ हो रही है বলা দেৰি হৈছে वे लोग फिर रवाना हुआ তেওঁলোকে আকৌ रावना হ'ল गाड़ी चल पड़ी गाड़ीখন গ'ল गाड़ी के गति धीरे धीरे बढ़ने लगी गाड़ीर गति लाहे लाहे बाढ़िবলৈ ধৰে बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा কথাই কথাই रोहन ने पिता को সুধিলে पिताजी इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है पिताजी এই সেউজীয়া গছৰ পাতৰ পৰা কেনেকৈ চাহ বনায় हाँ तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुम्हें এইটো बहुत ভাল प्रश्न সুধিলা सुनो चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़ जाते हैं যে চাহৰ বাগিচাৰ পৰা প্ৰথমে কোমল কোমল পাতবিলাক কি কৰা হয় ছিঙা হয় यह काम চাই মজদুৰ লোক करते हैं এই কামবিলাক চাহ মজদুৰে কৰে इतने में शबनम सुखी से चिल्ला उठी এনেতে শবনমে আনন্দতে চিঞৰি উঠিল অৰে ভैया হেৰ ভাই দেখো তো চোৱাচোন वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही है এই মহিলাসকলে একেলগে চাহৰ কোমল পাতবিলাক ছিঙি আছে কিতনি अच्छी लग रही है কিমান ভাল লাগিছে हाँ हाँ वे बहुत अच्छी लग रही है হয় হয় এইটো বহুত ভাল লাগিছে रोहन बोल पड़ा रोहने कले पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा पिताजीয়ে দুইজনৰ কথা আগবঢ়াই ক'লে साधारणते चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है যে সাধাৰণতে চাহৰ বাগিচাত পাত ছিঙাৰ কাম বেছিভাগ মহিলাই কৰে इसके बाद पत्तों को CTC मशीनी पर दिया जाता है तार पिছত पातবিলাক CTC मशीनत दिया হয় इस तरह मशीन से कोई प्रकार की चाय निकाली जाती है এইদৰে মেচিনৰ পৰা বহু ধৰণৰ চাহ उलाए यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टोकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है যে ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত যোৰহাটৰ টকলাইত বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित मौका मिले तो हम कभी इसे देख लेंगे सुविधा पाले आमी केতিয়াबा तात चाই লম शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी शबनमे पिताকৰ সকলো কথা শুনি আছে वह बोल पड़ी ताई कবলৈ ধৰিলে पिताजी हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई थोड़ी सा बताइए ना पिताजी আমাৰ অসমত চাহৰ আৰম্ভণি কেতিয়া আৰু কেনেকৈ হৈছিল অলপ কওক না शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे शबनমৰ आग्रहपूर्ण प्रश्নৰ उत्तर दिবলৈ पिताके ক'বলৈ ধৰিলে धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई যে ধান খেতিৰ দৰে চাহৰ খেতিৰ আৰম্ভণি আটাইতকৈ হৈছিল প্ৰথমে চীনত হৈছিল चीन के बाद भारत श्रीलंका जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी যে চীনৰ পিছতে ভাৰত শ্ৰীলংকা জাপান আদি বিশ্বৰ বহুতো দেশত লাহে লাহে ইয়াৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰিলে চাই শব্দ চীন में से आया है যে চাহ শব্দটো চীনৰ পৰা আহিছে
वहाँ चाय को चाह बोला जाता है। তেওঁলোকে চাহক চাহ বুলি কোৱা হয়। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। इंग्राजीत ইয়াৰ प्रतिशब्द হৈছে टी। सिंघो जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाक नाम से जाते थे। যে সিংহ জনজাতিসকলে চাহক ফিনাপ অথবা ফালাপ নামেৰে জানে। আহোম লোক চাय को नाम फालाप शब्द से जानते हैं। আহোমসকলে চাহক ফালাপ নামেৰে জানে। नाम का मतलब है पानी और फालाप का मतलब है चाय। नाমৰ অৰ্থ হৈছে পানী আৰু ফালাপৰ অৰ্থ হৈছে চাহ। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ চাই পানী। যে এইদৰে দুয়োটা মিলি ইয়াৰ অৰ্থ হয় চাহ পানী। 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंघो के राजा ने चाय की 2 पेड़े भेंट किए थे। যে 1823 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এজেণ্ট মেজৰ ব্ৰুচ চাহাবে সিংঘো ৰজা 2টা চাহৰ পুলি দিছিল। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। তাৰ পিছত ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাহাবে অসমত চাহৰ কি কৰিছিল? চাহ খেতি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मणिराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। এই কামত অসমৰ প্ৰথম চাহ খেতিয়ক মণিৰাম দেৱানে কি কৰিছিল? সহায় কৰিছিল। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्रीगणेश हुआ था। এইদৰে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ চাহাবৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰা অসমত চাহৰ খেতি আৰম্ভ হৈছিল। পিতাজীয়ে কৈ গ'ল 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। 1839 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্ৰথমবাৰ অসমত কি কৰা হৈছিল? চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছিল। इसके बाद भारत के अन्य 2 राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। তাৰ পিছত ভাৰতৰ অন্য 2খন ৰাজ্যত চাহৰ খেতি লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। असम का पहला चाय बगीचा है চাবুৱা চাহ বাগিচা। অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচাখন হৈছে চাবুৱা চাহ বাগিচা। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा। এনেতে रोहने ক'বলৈ ধৰিলে, পিতাজী ইয়ে वही मणिराम देवान है न? পিতাজী এইজনে সেইজন मणिराम देवान হয়নে? जिन्होंने স্বাধীনতা সংগ্राम में अपना जीवन न्यौछावर किया था। যিজনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল। हाँ हाँ वही ही है। হয় সেইজনে। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देश प्रेमी भी थे। তেওঁ আমাৰ অসমৰ প্ৰথম চাহ কৃষকে নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ দেশপ্ৰেমিকো আছিল। उन्होंने 1853 में असम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे। তেখেতে 1853 চনত অসমত 2খন চাহৰ বাগিচা স্থাপন কৰিছিল। पहला চিনামাৰা চায় বাগিচা আৰু दूसरा চিলেং চায় বাগিচা। প্ৰথমখন হৈছে চিনামাৰা চাহ বাগিচা আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে চিলেং চাহ বাগিচা। इन दोनों बगीचे के कारण वे एक मशहूर चाह कृषक के रूप में जाने जाते हैं। এই 2খন চাহ বাগিচাৰ কাৰণে তেখেতক প্ৰসিদ্ধ চাহ কৃষক হিচাপে জনা যায়। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी भी रोक दी। এনেতে ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন ৰাখিলে। क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। কিয়নো দুয়োজনৰ বহুত ভোক লাগিছে। इस समय
दिन के 2 बज रहे थे। এই সময়ত দিনৰ 2টা বাজিছিল। চবনে ভোজনকিয়া সকলোৱে খাদ্য খালে। গাড়ী নে ফিৰ গতি লি গাড়ীখন আকৌ চলিবলৈ ধৰিলে। পিতাজী ফিৰ बोलने लगे। পিতাজী আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে, हमारे असम में छोटे बड़े कोई চাহ বগিছে হে। আমাৰ অসমত যে সৰু ডাঙৰ বহুতো চাহৰ বাগিচা আছে। 2001 ईंग के आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। যে 2001 চনৰ তথ্য অনুসৰি আমাৰ অসমত প্ৰায় যে 2500 মান চাহ বাগিচা আছে। ज़्यादातर चाय के बगीचे पूरी असम में भी स्थित है। যে বেছিভাগ চাহ বাগিচা আপাৰ অসমত বেছি আছে। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा। पिताजीয়ে কিবা ক'বলৈ খোজোতে रोहने মাজতে ক'লে, पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं? पिताजी মানুহে চাহ কিয় খায়? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? ইয়াৰ কিবা উপকাৰ আছেনে? हाँ क्यों नहीं, হয় কিয় নহ'ব? पिताजी ने उत्तर दिया। पिताजीয়ে उत्तर दिले, साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। যে সাধাৰণতে মানুহে শৰীৰ এবং মন যে শক্তি কৰিবৰ কাৰণে চাহ খায়। इसके साथ साथ और कोई वजह है? যে ইয়াৰ উপৰি আৰু কি আছে কাৰণ আছে, বহুতো কাৰণ আছে। इनके कारण लोग चाय पीते हैं। যে এই কাৰণে মানুহে চাহ খায়। वैज्ञानिक के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की सम्भावना कम होती है। যে বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে চাহ খালে হাওঁফাওঁৰ বেমাৰ, কেঞ্চাৰ বেমাৰ, হাইজা, টাইফয়েড আদি বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে। पिताजी ने आगे कहा। पिताजी को ক'লে, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसका बहुत मांग है। ভাৰতবৰ্ষত বহুতো মানুহে চাহ খায় আৰু পৃথিৱীত ইয়াৰ বহুত ডিমাণ্ড। जिन देशों के पास चाय नहीं है, যে সকলো দেশতে কিনা চাহ নাই, वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। আৰু এই কি কৰা হয়? দেশৰ পৰা অন্য দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है। যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চাহ অসমতে হয়। क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। कियनो ইয়াৰ মাটি চাহ খেতিৰ কাৰণে বহুত উপযোগী। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। যে অসমৰ চাহ বিশ্বৰ বজাৰত এক চিনাকি। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजी ने असम की पहली बार 1885 में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। কোৱা হৈছিল যে চাহৰ কাৰণে ইংৰাজসকলে অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ 1885 চনত रेलगाड़ी चलार व्यवस्था करी दिছিল। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है। এইদৰে দেখা যায় যে আমাৰ অসম চাহৰ কাৰণে आजो विश्व प्रसिद्ध। ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिवसागर पहुँच गए। এইদৰে সিহঁতে কথা বতৰা পাতি আহোঁতে শিৱসাগৰ পাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বুজি পাইছানে? তোমালোকে ভালদৰে ঘৰত পঢ়িবা আৰু বুজি নাপালে মোক ক'বা, মই তোমালোকক পঢ়ুৱাই দিম। এতিয়া আমি পাঠত প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম, চাবা। सबा पूर्ण वाक्य में जवाब दो।
साई की सदी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? साई की सदी की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। सिंघो लोग साई को किस नाम से जानते थे? सिंघो लोग साई को फिनाफ नाम से व फानाफ नाम से जाना जाते हैं। असम में साई की खोज सबसे पहले किसने की? असम में साई की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस साहब ने की। असम के प्रथम साई कृषक कौन थे? असम के प्रथम साई कृषक मुनीराम देवान थे। सबा 2 নম্বৰ प्रश्न रेखा हिंस्कर मिलाओ। उछल पड़ना, कूद पड़ना, श्री गणेश करना, आराम करना, हाथ बटाना, मदद करना, हो जाना, मग्न हो जाना। एबार सबा 3 নম্বৰ प्रश्न उत्तर हरी हरी पत्तियों से साई कैसे बनती है? हरी हरी पत्तियों से पहले साई बगीचे में पत्ते तोड़कर लाई जाती है। ये काम ज़्यादातर महिलाएं करती है। इसके बाद हरी हरी पत्तियों को CTC मशीन पर दिया जाता है। इस तरह मशीन से कोई प्रकार की साई निकाली जाती है। लोग साई क्यों पीते हैं? लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए साई पीते हैं। इसके साथ साथ और भी कोई वजह है जिसके कारण साई पीते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार साई पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने का संभव कम होता है। पानी के लिए साई कैसे तैयार की जाती है? साई बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीका है। कुछ लोगों ने पानी उबाला करने के बाद चीनी, चाय पत्ती, दूध डालकर साई तैयार की जाती है और कुछ लोग ने दूध के साथ चीनी, चाय पत्ती डालकर चाय तैयार की जाती है। भारतवर्ष के किन राज्यों में चाय के बगीचे हैं? भारतवर्ष में असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में चाय के बगीचे हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি লিখিবা, লিখি মোক দেখুৱাবা। আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিম।